नमस्कार दोस्तों, प्रशांत सर साइकोलॉजी के इस सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए ये सेशन है साथियों। आपको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की दिक्कत है, फियर है, डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आप किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वीमेन हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, देश के किसी भी कोने में रहते हैं, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है साथियों। साथियों, फियर के बहुत सारे रीजन हम जानते हैं कि फियर किन किन परिस्थितियों में होता है। फियर के अनेकों कारण होते हैं, बायोलॉजिकल कारण होते हैं। फियर एक नेगेटिव इमोशन होता है, हम जानते हैं इसके बारे में। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें हम यहाँ पे फियर को हटाने के कारण के ऊपर बात करेंगे और फियर कैसे हमारे मन से बाहर निकल सकता है। बहुत सारे लोगों की क्लासेस में वीडियोस आती हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करके बताते हैं हमें हमारी वीडियो को देखने के बाद कि सर डर से कैसे बाहर निकला जाए, एंग्जाइटी क्या होती है, फोबिया क्या होता है, फियर क्या होता है। वैसे ये शब्द के हिसाब से तो अलग अलग इनके मतलब होते हैं, लेकिन अगर हम साधारणतया देखें तो जो डर होता है वह एक तरह से एक अनावश्यक चिंता होती है, एक अनावश्यक इरेशनल एक तर्क होता है जो हमारे मन के अंदर किसी न किसी प्रकार से जो है जा करके समा जाता है। वहाँ पे एक तरह से अपना घर बना लेता है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते। फियर एक नेगेटिव इमोशन है साथियों, और नेगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशन दो प्रकार की इमोशंस होती हैं, और इन इमोशन के ऊपर हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि साथियों, हमारे लाइफ में जो इंसान इमोशनली जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, मजबूत होता है, वह उतना ही बड़ा इंसान होता है, उसका व्यक्तित्व तो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले कि तो हम ये देखेंगे कि फियर जो होता है ये हमारे मन का एक भाव है। हम किसी न किसी बात से जो है डरते ही रहते हैं। अगर हम फियर के फुल फॉर्म को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो फॉल्स मतलब एकदम मिथ्या अवधारणा होती है। एक इसका फॉल्स सबूत हमारे मन में रहता है कि हमारे पास क्या नहीं होगा तो क्या नहीं हो जाएगा, क्या होगा तो क्या हो जाएगा। एक तरह से एक हमारे मन में एक एविडेंस या सबूत बना रहता है, और वो मन के अंदर हथौड़े की तरह अपीयर करता रहता है, हथौड़े की तरह मारता रहता है हमारे दिमाग में, और जो कि हमारे मन को बिल्कुल रियल लगता है, वास्तविक लगता है साथियों। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं डरता है। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से डरते हैं, चाहे वो किसी भी एज वाइज हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो किशोरावस्था का बच्चा हो, एडोलेसेंस स्टेज का हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वरिष्ठ हो, हर सिचुएशन में डर लगता है। जेबी वाटसन ने अपनी थ्योरी में बताई है कि फियर जो है 3 महीने से जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके 3 महीने के बाद से हमारे मन के अंदर फियर आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे साथियों, फियर एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है जो मन के अंदर आता है। ये किसी न किसी व्यक्ति को, सबको रहता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हमारे अंदर फियर आता है, हम बहुत ज़्यादा उसको अपने मन में बैठा लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। अगर ये पॉइंट आपने देख लिया, इस पॉइंट को आपने समझ लिया, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन कुछ ऐसे एक पॉइंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा जिससे आपने अप्लाई कर लिया अपने जीवन में, तो यहीं से आपका जीवन बदल जाएगा। ढेर सारे कारणों के ऊपर विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके मन में जो है किसी भी प्रकार से जिस भी चीज़ से फियर है साथियों, सबसे पहले उस टेस्ट से गुजर जाइए। आपको जिस भी चीज़ से डर लग रहा है, सबसे पहले उस चीज़ का सामना कर लीजिए। अगर आपको ये डर लग रहा है कि आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएंगे, सबसे पहले आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर आपको ये डर लग रहा है कि आप फेल हो जाएंगे, तो सबसे पहले पास होने की तैयारी कीजिए। अगर आपको ये डर लग रहा है कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, तो सबसे पहले अपनी नौकरी को गंवा दीजिए। सबसे पहले अपने बिजनेस को फेल होने दीजिए। आप जितना ज़्यादा बिजनेस को बचाने के चक्कर में पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा बिजनेस आपको डराता रहेगा। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ करके भाग जाइए। सबसे पहले उस डर को ख़त्म कर दीजिए मन से। क्या होता है, मान लीजिए आप सोच लीजिए कि बिजनेस हमारा फेल हो जाता है, तो क्या, जब आप फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आप ये सोचिए कि जब आप फेल होंगे लाइफ में, वहाँ से आपके लिए एक नया सल्यूशन बनता है, एक नया रास्ता बनता है। इसलिए जब भी कभी भी फेल होने का डर हो आपके मन में, तो ये ज़रूर सोचिए कि यहाँ से अब एक नया रास्ता बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम न जाने कितनी बार फेल हुए हैं लाइफ में, न जाने कितनी बार मुसीबतें आई हैं, हमारी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो गई होती। लेकिन कितनी बार हम फेल हुए हैं, कितनी बार हमारे सामने मुश्किलें आई हैं, और वहाँ से एक नया सल्यूशन बनता है। तो इसी बस एविडेंस के आधार पे, इसी सबूत के आधार पे आप आगे के जीवन की भी परिकल्पना कर सकते हैं कि आप आगे भी फेल होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया, और इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि उसको ले करके हम डरते रहें। सिर्फ बात समझने की है कि अगर आपको फेलियर से फियर है,
अगर आपको ये डर लगता है कि आपके साथ मुश्किल आ जाएगी, आप फेल हो जाएंगे, तो हो जाने दीजिए उसको, उससे उससे कतई परवाह मत कीजिए, उसे आप बचा भी नहीं सकते। अगर आपको फेल होना ही लिखा है तो आप बचा भी नहीं सकते। अब इसके दूसरे साइड में एक बार विचार करते हैं साथियों। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि इंपॉर्टेंट चीज़ की जो डर होता है हमारे अंदर, वो बार बार जो है हमें कमज़ोर कर देता है, हमारे डिसीजन मेकिंग को कमज़ोर करता है, हमारे तर्क शक्ति को कमज़ोर करता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। जितनी मात्रा में डरते हैं उतनी ही मात्रा में हम पीछे चले जाते हैं। मतलब आप लाइफ में सक्सेस भी होने वाले होंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। ज़्यादातर विद्यार्थी जो है कंपटीशन में सफल नहीं हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों? इसका कारण जानते हैं? क्योंकि उनके मन में डर रहता है, और जितनी मात्रा में वो डरते हैं उतनी ही मात्रा में उनके अंदर तर्क की क्षमता खत्म हो जाती है, बेहतर डिसीजन मेकिंग नहीं आ पाता है, बेहतर उनके अंदर थिंकिंग नहीं आ पाती है। जब आपके मन में डर नहीं रहेगा, निर्भीक होकर के काम करते हैं, तो आपके अंदर अनंत, इनफाइनाइट का नाम ले रहा हूं, मतलब 1000 गुना 2 लाख गुना नहीं बोल रहा हूं मैं, अनंत जो है पावर आती है आपके अंदर, इनफाइनाइट पावर आती है उस समस्या से लड़ने के लिए, उससे डिसीजन लेने के लिए, उससे निर्णय लेने के लिए। डर के अंदर और हमारे बिना डर के अंदर यही सिर्फ एक डिफरेंस होता है। जो डर होता है वो हमारे सारे क्षमताओं को खत्म कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो साथियों, आज से आप सभी लोग यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे, किसी भी चीज़ से डर लग रहा है उस टेस्ट से गुजर जाओ, हो जाने दो, जो होना है उसको होने दो। आपके लिए एक नया सोल्यूशन तैयार है, लेकिन आपको शर्त यह है कि डरना नहीं है। अब के बाद अब नहीं डरना है, आज के बाद आपको नहीं डरना है साथियों। और डर जैसे ही खत्म होगा आपके लाइफ से, लाइफ वहीं से आपकी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, लाइफ में आप एक्सीलेंट करते जाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोग बड़े लोग हैं दुनिया में, जितने लोग महान लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने डर के ऊपर कंट्रोल किया। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, सांवेगिक बुद्धि की बात आती है। हमारे अंदर बुद्धि की कमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल बुद्धि की कमी है, तो निश्चित रूप से हमारे लाइफ में संघर्ष बढ़ता जाता है। नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा संघर्ष बढ़ता जाएगा, और उस संघर्ष में हम जीवन में पीछे ही चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग दुनिया में संघर्ष ही करते हैं, कम लोग हैं जो अपने फियर के ऊपर विजय प्राप्त करके उन संघर्षों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। थैंक यू साथियों। वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे सजेशन भी दीजिएगा, अपने फीडबैक भी दीजिएगा। आप किस तरह की क्लासेस देखना चाहते हैं, काउंसलिंग और गाइडेंस में किस तरह के आपको और भी टॉपिक्स चाहिए, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।